वागड़ अंचल में दीन दुखियों और बेसहारों के मददगार के रूप में पहचान बना चुके भाई अमित सरकार का गलियाकोट पहुंचने पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। हारून बादशाह और समस्त गलियाकोट ग्राम वासियों के नेतृत्व में जुइतलाई से लेकर लक्ष्मणगंज और दरगाह बाजार तक पूरा कस्बा जश्न में डूबा नजर आया। शाम 4 बजे से ही लोग अपने चहेते जनसेवक की एक झलक पाने के लिए पलक पांवड़े बिछाए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, आतिशबाजी और नारों के साथ माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। इस दौरान सर्व समाज की ओर से अमित भट्ट का माला पहनाकर भव्य अभिनंदन किया गया। एकता समाचार के हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। उनके साथ आए युवराज करण भट्ट का भी समाजजनों द्वारा साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत की इस कड़ी में बोहरा समाज, आदिवासी समाज, मुस्लिम शेख समाज और सागवाड़ा मकरानी समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित भट्ट ने भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि समाज की असली उन्नति शिक्षा में निहित है। उन्होंने मौजूद जनसमूह से कहा, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वे एक काबिल इंसान बन सकें। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में आपसी भाईचारा और एकता बनाए रखने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने जरूरतमंदों को उपहार स्वरूप लिफाफे भेंट कर आर्थिक संबल प्रदान किया। अमित भट्ट ने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एकता समाचार के हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला को शील्ड और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का एक खास आकर्षण हारून बादशाह का सम्मान रहा। हाल ही में एक डूबती हुई बच्ची को गहरे पानी से निकालकर जीवनदान देने वाले हारून बादशाह के साहस की सराहना करते हुए अमित भट्ट ने कहा कि हारून केवल नाम के नहीं बल्कि दिल के भी बादशाह हैं। अमित भट्ट ने जब पूर्व में भेंट की गई स्कूटी के बारे में दिव्यांग अनवर शेख से उनके रोजगार का हाल पूछा तो अनवर की आंखें नम हो गईं। भाई सरकार ने उन्हें गले लगाकर ढांढस बंधाया और भविष्य में भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस गरिमामयी अवसर पर डॉक्टर चिरायु भट्ट ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो प्यार और सम्मान दिया है वह सेवा की राह में नई ऊर्जा प्रदान करता है। सरकार कहने का ये मतलब है कि उसमें मेरे एक और मैसेज देना चाहता हूँ। एक सरकार है गवर्नमेंट, एक सरकार मेरे को किसी ने नाम दिया, तो नाम देने के पीछे अबेद भाई का या उसके बाद ये जब नाम चलन में आया तो लोगों का क्या मकसद क्या हुआ भाई, कि जो काम जैसे कि राजू भाई ने ये अपना अनवर का जो हुआ तो उसमें क्या लिखा कि सरकार से मदद नहीं मिली तो अमित सरकार ने की। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार के ऊपर हमको बहुत ज़्यादा वो आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जितना हम कर सके हमारे आसपास के लोगों के लिए। अरे पड़ोसी अगर तकलीफ में हो यार तो साला हमारे निवाला हमारे अंदर जाए कैसे, ठीक है। मेरे देश में देखिए सीधी सी बात है, मैं पूरी दुनिया के कांटे नहीं बीन सकता हूँ, ठीक है, बट मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना कालीन बिछा सकता हूँ मैं, ठीक है, और वो मैं बिछाऊंगा। और एक बड़े आश्चर्य की बात बताता हूँ मैं आपको, जितना लुटाओगे ना उतना आएगा, कहां से आता है नहीं पता। आपने गरीब लोगों के लिए सहायता के लिए भी आप आगे आते हो। आपकी इनकम का 25% कहते हैं लेकिन 50% खर्च हो जाता है। उसके बाद में उनका एक बड़ा पैगाम दिया है, शिक्षा से जोड़ो तो अपने आप उत्थान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिक्षा देखिए आज की तारीख में चाहे वो धर्म के ठेकेदार हों चाहे राजनीति के ठेकेदार हों, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, तर्क करोगे, बस वो चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ दिखा दी जाए और आप मान लो। तो मेरा तो यही एक पैगाम है, एक यही संदेश है, बच्चों को पढ़ाओ, प्रेम फैलाओ और जितना अच्छा कर सको। देखिए आपके पास जितना कैपेसिटी है उतना करो। मैं नहीं कहता हूँ कि अरे भैया वो कहते हैं कि खुद दो घर बारी ने तीरथ ना, कोई बात नहीं। आप जितना कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है। जरूर थोड़ी है कि सबके अंदर मेरे जैसी वो भावना है। मैं तो बाय डिफॉल्ट चक्कर वाला आदमी हूँ। बताता हूँ, खाते में 100 रुपया भी नहीं होने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खाते में 100 रुपया भी नहीं हो ने कोई मांग लेने तो जब तक दूं नहीं ना रात भर नींद नहीं आवे कि यार मांगा है उसने यार, कर्जा करके भी देना पड़ेगा। तो वो जरूर नहीं है कि वो भावना सब में हो, पर जितना कर सकते करना चाहिए। जब पता है कि लेके नहीं जाना है तो फिर क्या, अरे लेके जाने का कोई उपाय नहीं है, बस लेके जाने का 1000 उपाय है।